हाय, सो दिस इज द बेसिक ऑफ नॉकआउट्स इन द गेम्स एंड टूर्नामेंट। आपके पास डायरेक्शंस हैं, सारा डायरेक्शन सबको वन बाय वन पढ़ना है। दो यू नो कि डायरेक्शंस में दिखता क्या है। अगर वो नॉकआउट्स हो, राउंड रॉबिन हो, तो आपको डायरेक्शन सारे पता होते हैं मोर और लेस, बट फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि डायरेक्शन को एक बार पढ़ लेना। एक छोटा सा हिडन इन्फॉर्मेशन विद इन द पैराग्राफ आपके सारे क्वेश्चंस को इधर से उधर कर सकता है। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल 64 प्लेयर्स, हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं? 64 प्लेयर्स are the scheduled to take part in a tennis tournament. The players are seeded from 1 to 64 with the seed 1 being the top seed. Seed 1 is the top. हमें पता होता है कि ऐसा है, फिर भी हम देख रहे हैं. And the seed 64 being the last seeded player है. The tournament takes place in a knockout format. देखो ये knockout format है. Knockout format है तो 2 पे power चलता है. That we know. इतना तो पता है 2 पे power 6 with different rounds. Each round's winner of the match between the two players advance to the next round while the loser is eliminated. Knockout का ये फंडा होता है कि losers eliminate होता है. This process is repeated till the finals. In the first round, player seed 1 plays the player seeded 64. First round में 164 के साथ खेलता है. You have a round 1. राउंड में कितने प्लेयर्स हैं? 64 प्लेयर्स हैं. तो समीशन जो आपका होगा आपको पता है 65 है. किसी भी दो मैच का 1 खेलेगा किसके साथ? 64 के साथ. 2 खेलेगा किसके साथ? 63 के साथ. तो समीशन आपका 65 होता है राउंड 1 में. सिमिलरली अगर आप राउंड 2 में जाओगे तो आपके पास 32 प्लेयर्स आगे आएंगे. समीशन आपकी 33 होगी. सेम विद द राउंड 3 एंड द राउंड सो ऑन. एंड टोटल कितने हैं आपके पास? 2 पे पावर 6. तो 6 राउंड्स आपके पास होंगी. आपको ये पता है. राउंड 6, राउंड 5 एंड द राउंड 4. राउंड 6 को हम फाइनल बोलते हैं, इसको सेमीफाइनल बोलते हैं, इसको क्वार्टर फाइनल बोलते हैं. और ये सारे लीग्स मैच होते हैं. यहाँ पे 16 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 4 मैच टीम्स होंगी, यहाँ 2 टीम्स होंगी. टोटल समीशन जो आपका है वो 3 होगा. समीशन आपका यहाँ पे 5 होगा, यहाँ समीशन 9 होगी, यहाँ समीशन 17 होगा, यहाँ 33 होगा. किसका? मैच खेलते हैं जो उन दोनों टीम्स के समीशन का, मतलब टीम्स के सीट का समीशन. ये मुझको पता है इतना नॉकआउट में. आइए अब देखते हैं कि और क्वेश्चंस में क्या क्या लिखा हुआ है. ठीक है. एंड अपसेट इज सेड हैपेंस इन द लोअर सीड प्लेयर बीट द हायर सीड प्लेयर्स. अपसेट जब होता है, वेल एंड गुड. द मैचेस आर शेड्यूल्ड सच वे दैट इन केस ऑफ नो अपसेट ईच राउंड द हाईएस्ट, अगर नो अपसेट होता है देन द हाईएस्ट सीडेड प्लेयर प्लेज द लोएस्ट सीड प्लेयर्स लेफ्ट इन द टूर्नामेंट. अगर कुछ नहीं होता तो हमें ये पता है द सेकंड हाईएस्ट सीड प्लेयर्स एंड सो ऑन. यही हमें पता है कि दिस वन इज द बेसिक ऑफ द नॉकआउट. डायरेक्शंस आपके पास, आपको पता है. आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स? 2 तो नंबर ऑफ राउंड्स इज 6. मुझको ये पता है. हाउ मेनी मैचेस? इफ यू हैव 64 टीम्स, मैचेस n-1 होती है, तो 64 - 1 वी हैव 63 मैचेस. विच प्लेयर फेस द प्लेयर इन द सीड 3? सीड 3 इन द राउंड ऑफ 8, मतलब क्वार्टर फाइनल में. देखो क्वार्टर फाइनल में 8 टीम्स होते हैं. समीशन आपका क्या होती है? मैचेस का समीशन 9 होता है. तो 3 जो प्लेयर खेलेगा वो 6 के साथ खेलेगा टू मेक इट 9, विच वन इज ऑप्शन नंबर ए. दिस इज 1 और ए. ये हमें पता है. ये दैट्स द क्वार्टर फाइनल. समीशन 9 होनी चाहिए. If the tournament had no upset, which round was the player 15 eliminated? 15 eliminated कब होगा? अगर कोई भी अपसेट नहीं होता है तो टॉप प्लेयर्स निकलते हैं. यहां पे ऑल 64 होंगे, मुझको पता है. यहां टॉप 32 होंगे. टॉप 32 में 15 है. यहां टॉप 16 होंगे. टॉप 16 में भी 15 होगा, नॉट 52, 15 होगा. मुझको पता है बिकॉज टॉप 16 प्लेयर्स हैं तो सीट 15 उसमें दिखेगा. यहां पे टॉप 8 प्लेयर्स आएंगे. टॉप 8 प्लेयर्स में 15 नहीं दिखेगा बिकॉज वो टॉप 15 टॉप 8 में नहीं है. मतलब आफ्टर राउंड 3 ये एलिमिनेट आउट हो जाएगा. सो इन द राउंड 3 इसे एलिमिनेट करना होगा. राउंड वाइज द प्लेयर्स 15 राउंड 3 के बाद एलिमिनेट होगा. हाउ मेनी मैचेस डिड द प्लेयर हु लॉस्ट द सेमीफाइनल्स? अगर आप सेमीफाइनल्स में लॉस्ट करते हो, यहां पे आप हार जाते हो, तो उन्होंने कितना मैच जीता है? यहां पे पहुंचा क्या है? यहां पे वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, 4 राउंड्स जीत के आया है. उसने 4 मैचेस जीते हैं. यही हमारा आंसर है. तो दिस इज द बेसिक ऑफ नॉकआउट. बहुत सिंपल था. एंड आपको बस एक ही इंस्ट्रक्शन मुझको देना है कि कभी भी अगर आपके पास डायरेक्शन दिखे तो प्रिजुडिस मत हो. आप हो सकता है डायरेक्शन में छोटे मोटे चेंज हो जिससे पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है. तो दिस वन इज द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ बेसिक नॉकआउट टूर्नामेंट. हाय, सो दिस वन इज द बेसिक ऑफ राउंड रॉबिन बिकॉज हर एक टीम एक स्टेज पे हर एक टीम के साथ खेलती है. दैट्स अ राउंड रॉबिन. तो जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस को नोट डाउन करने हैं, देन क्वेश्चन की तरफ जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो चलिए हम लोग इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं 1 by 1 एंड नोट डाउन करते हैं. टीम ABCDEFGH कंप्लीट अ वॉलीबॉल टूर्नामेंट. टीम ABCD आर इन द ग्रुप 1. ग्रुप 1 है और यू कैन से यू हैव ग्रुप 1 में कौन सा है? A है, B है, C है, D है. दिस इज ग्रुप 1 एंड द ग्रुप 2. इन द ग्रुप 2 यू हैव EFGH.
दीज आर द प्लेयर्स जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स में हैं, मुझको ये पता है। इन द ग्रुप स्टेज एवरी टीम प्ले गेम विद द एवरी अदर टीम्स। तो अगर ग्रुप 1 में देखे तो मुझको पता है 4C2 दैट मीन इज इक्वल टू 6 मैचेस यहां पे होंगी, 4C2 दैट मीन इज इक्वल टू 6 मैचेस यहां पे होंगी टू गेट दैट बेस्ट ऑफ 2 एंड विनिंग टीम गेट्स 2 पॉइंट्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिख देता हूं। विन का क्या है, 2 पॉइंट्स है, मुझको ये पता है। द लूजिंग टीम गेट्स नो पॉइंट्स। आप अगर लॉस करोगे तो कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा, आपको पता है। एट द एंड ऑफ द ग्रुप स्टेज द ग्रुप 2 टीम्स ईच ग्रुप, यही है टूर्नामेंट एंडेड अ टाई। अब ये भी लिखा हुआ नो गेम्स टाई, मतलब ये लूज है, ड्रॉ नहीं हुआ है, मुझको ये पता है। एट द एंड ऑफ द ग्रुप स्टेज द टॉप 2 टीम्स ईच ग्रुप रीचेज द सेमीफाइनल। टॉप टीम्स, मान लो यहां पे ये टॉप 1 है, ये टॉप 2 है, दैट इज यू कैन से द ग्रुप 1 टॉप, ग्रुप 1 टॉप का यही आपका है। यहां पे आप बोल दो कि ये ग्रुप 2 का टॉप है, ये ग्रुप 2 का सेकंड टॉप है, आप ये बोल सकते हो। टॉप 1 ग्रुप 2 टॉप 1 ग्रुप 2 टॉप 2, यहां पे 1-1 कर दे, यहां पे 1-2 कर दे, मान लो ऐसा कुछ नोमेनक्लेचर आप कर दो, आपके ऊपर है। फाइनल स्टेज द टॉप टीम प्लेज द अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ ग्रुप 2। ये इसके साथ खेलता है और ये इसके साथ खेलते हैं, ये मुझको पता है। Then the other 2 teams played against the each other. The winner of the semi-finals, this called the semi-finals, इसको हम लोग semi-finals बोलते हैं। In the finals, and the winners declare the when the 2 or more teams have the same points in the group stage, and the tiebreaker rules are applied. देखो, winners of semi-final clashes in the finals. इसके बाद यहाँ के जो finals होंगे, वो एक दूसरे के साथ खेलेंगे, तो मुझको ये पता है। The winner of semi-finals clashes in the finals and a winner is declared when the 2 or more teams have the same points in the group stage. The tiebreakers rules are applied. इसके बाद क्या होगा, यहां पे जो विनर्स होगा वो जीत जाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास सेम पॉइंट्स के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो इन द स्टेजेस ऑफ द ग्रुप्स, तो आपके पास कुछ ना कुछ टाई ब्रेकर रूल्स है। कुछ एक रूल है जो आपको विनर्स डिसाइड कर देगा कि अच्छा अगर 2 लोगों के पास सेम पॉइंट्स आ गए तो एक टाई ब्रेकर रूल्स होगा। जैसे आप मान सकते हो कि किसने ज्यादा जल्दी गेम खत्म किया, किसने क्या खत्म किया क्या नहीं किया, उसमें कुछ रूल्स है, स्पेसिफिक रूल्स है कि आप सिंस आपके पास ड्रॉ नहीं है एंड आप टाई ब्रेकर करते हो तो टाई ब्रेकर रूल के साथ जाते हो। तो ये मेरा स्टेटमेंट है, हमने पूरे स्टेटमेंट को नोट डाउन कर दिया है। इंटर डेटा लैंग्वेज को आपने डेटा में कन्वर्ट कर दिया है, यही तो आपका सिस्टम होता है। लॉजिकल रीजनिंग यही है कि आप अपने लॉजिक से डेटा डिड्यूस करो। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इज सिंपल। पहला, हाउ मेनी गेम्स आर प्लेड अलोंग टुगेदर इन द टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट में कितने गेम्स होते हैं, तो ये देखते हैं। सो वी हैव 6, 12, 13, 14, 15 स्टेजेस में टोटल 12 होंगे। इंडिविजुअल स्टेज 2 क्वार्टर सेमीफाइनल होगा और एक क्या होगा फाइनल। सो आपके पास 15 है। दिस क्वेश्चन इज 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम एफ कैन गेट एट मोस्ट हाउ मेनी पॉइंट्स एंड स्टिल नॉट रीच द सेमीफाइनल्स। वो सेमीफाइनल्स में पहुंच ही नहीं पाया और पॉइंट्स कितना ले ले। देखिए हम देखते हैं एफ के बारे में बात करते हैं। लेट्स वर्क ऑन एफ। एफ यहां पे कितने मैचेज हो रहे हैं टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल मैचेज हो रहे हैं 6, बट अगर आप काउंट करोगे तो ये भी 3 मैच खेलेगा, ये भी 3 मैच खेलेगा, ये भी 3 मैच खेलेगा, ये भी 3 मैच खेलेगा। सारे के सारे 3 मैचेस खेलने वाले हैं। मतलब टोटल अगर आप काउंट करो 12 मैचेज इंडिविजुअल्स हैं, बट एक्चुअली पेयर वाइज 6 मैचेज हो रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैं कितने पॉइंट्स के साथ आऊं और मैं सेमीफाइनल पे क्वालिफाई नहीं करूं, मतलब कि आप बेस्ट 2 नहीं बन पाओ। तो इस 3 में से मैं अगर बोलूं कि तुम तीनों टीम मैचेस जीत जाओ, तीनों मैचेस जीत जाओ, तो ये सारे एक एक मैच तो लूज करेंगे, मुझको पता है। इसके साथ एक एक मैच लूज करेंगे। भाई जब मान लेते हैं मैं इसको बोलता हूं कि 2 मैचेस जीत जाओ। अगर ये 2 मैचेस जीतता है तो एक लूज और करेगा, अगर ये एक विन करता है तो ये तीनों लूज करेगा। ये मुझको पता है। दिस कुड बी इन एनी ऑर्डर, ये मुझे पता है। अब हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द टॉप। क्या हम इसे कुछ और कर सकते हैं या कुछ और नहीं कर सकते? अगर ये सीन हुआ हमारा तो मुझको पता है कि एफ 2 मैच जीतेगा। अगर एफ 2 मैच जीतता है तो वो क्वार्टर फाइनल में होगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 मैच सबको जिताए। लेट्स वर्क ऑन द 3-2-2। लेट्स चेक कि आपके पास 6 मैचेज हैं, 2 मैच तुम जीतो, 2 मैच तुम जीतो, 2 मैच तुम जीतो, 6 मैच है। तुम लूज कर जाओ सारे मैच। ऐसा हो सकता है क्या? अब देखते हैं। इफ इट इज पॉसिबल दिस कुड बी द आंसर। अब आपको पॉसिबिलिटी देखनी होगी कि 3-2-1 में तो उसको पहुंचना ही पहुंचना है। मैं उस 2 के साथ गेम करना चाहता हूं। इसने इसको हराया, ये मुझको पता है।
इसने इसको हरा दिया, ये मुझको पता है, चलिए ये यहां डाल दिया, ये यहां डाल दिया, यहां तक मुझको पता है। अब मैं बताता हूं, ये जो हारा है ये इसके साथ हारा है, यहां देखिए ये जो हारा है इसके साथ हारा है, ये जो जीता है ये इसके साथ जीता है, मुझको पता है। ये जो लूज किया है ये इसके साथ लूज किया है, ये जो विन किया है इसके साथ विन किया है। हाँ, ऐसा हो सकता है। मतलब कि अगर मैं 2-2 मैच जिताता हूं सबको, मतलब EFG किसी 3 को मैं 2 मैच जिताता हूं मैक्सिमम, उसके बाद भी मेरा चांस है कि F नहीं पहुंचे, बिकॉज हमारे पास एक क्या है, स्ट्रेटेजी रूल है, एक स्पेसिफिक रूल है। तो ये दिस इज द कंडीशन ऑफ बेस्ट बैड लक। आपने 3-2-1 किया और आप पहुंच जा सकते थे, बट अगर ये 2-2-2 में जाएगा तो नहीं पहुंचेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि इवन मैं 2 मैच भी जीतूं तो मैं नहीं पहुंचूंगा, कोई जो नहीं है, मेरे पहुंचने का गारंटी नहीं है अगर बाकी 2 टीम भी 2-2 मैच जीतते हैं। तो 6 को हमने इक्वली डिवाइड किया और केसेस मैंने आपके सामने रखे, ठीक है। इफ टीम A won every game it played in the tournament and team B won the semi-finals, then what would be the highest possible total score of the team D at the end of group stage? देखो, टीम A ने सारे मैचेस जीते हैं इन द टूर्नामेंट एंड टीम B won the semi-final। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है, टीम A सारे मैचेस जीते हैं, मतलब उसने 3 मैचेस जीता है। तो इस कंडीशन को हम फिर से ड्रॉ करते हैं आपके लिए और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो आइए लेट्स वर्कआउट इन दिस। इसने मुझको पता है कि 3 मैचेस जीते हैं, स्टिल टीम बी सेमीफाइनल्स में जीता है, मतलब ए और बी यहां पहुंचा हुआ है। अगर ये 3 मैचेस जीता है और आपके पास मैचेस कितने बचे हुए हैं, आपके पास मैचेस बचे हुए हैं 6 मैचेस में से 3 मैच अगर ये जीता है तो 3 मैच जीतने की और बात है, स्टिल ये सेमीफाइनल में पहुंचे। तो और हमें देखना क्या है, हमें देखना है बी के बारे में बात कर रहे हैं, हमें देखना है बी के बारे में। What would be the highest possible total score of D at the end of group stage? D का highest possible। अगर आप D को मैक्सिमम करना चाहते हो, लेट्स चेक, अगर आप D को मैक्सिमम करना चाहते हो तो बाकी को मिनिमम करना होगा। अगर मैं बोल दूं कि ये 2 मैचेस जीत जाए, ये 1 मैच जीत जाए, ये 0 मैच जीते, जस्ट चेक, क्या ये पॉसिबल है? आप बोलिए नहीं पॉसिबल है। ए हाईएस्ट मैच जीता है तो सेमीफाइनल में होगा ही होगा। बी अगर 1 मैच जीतता है और डी 2 मैच जीतता है तो ये सेमीफाइनल्स में वो नहीं जाएगा, सेमीफाइनल में डी जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं यहां भी 1 दे दूं, यहां भी 1 दे दूं, मतलब एक विन तुम करो, एक विन तुम करो, एक विन तुम करो? यह पॉसिबल है? डेफिनेटली हमें दिखता है कि ये पॉसिबल है। और क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपके टोटल मैच कितने थे? 6, 3 मैच इसने जीते, 3 मैच आपके पास बचे हुए हैं, तो इंडिविजुअल 1-1 में डिवाइड होना चाहिए, ये हो सकता है। बट क्या आपका चार्ट इसको सपोर्ट करता है? मैं चार्ट हमेशा बनाने में क्यों विश्वास करता हूं? क्योंकि मुझको पता है कि बॉस कभी कभी चार्ट डेटा से अलग बिहेव करना स्टार्ट करता है। तो मैं लिखता हूं विन, मैं यहां पे एक विन देता हूं, यहां विन देता हूं, यहां क्या करता हूं लूज लूज, यहां करता हूं लूज लूज, यहां करता हूं लूज लूज। सिंस हम मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं तो आइए हम कॉलम को मैच करते हैं। इसने इसको हराया यहां पे, इसने इसे हराया यहां पे, इसने इसे हराया यहां पे, ये मुझको पता है। अदरवाइज आप मैट्रिक्स बनाओगे तो बहुत इजीली बनेगा। ये इसने यहां पे हराया है, सो जस्ट 1 सेकेंड, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो फिर से करता हूं। इसने इसको यहां हराया, इसने यहां हराया, और ये जो हारा है यहां हराया है, इसने तीनों को हरा दिया, ये मुझे पता है। अब मैं बताता हूं कि विन जो किया है, मान लो ये विन इसके साथ किया है, अच्छी बात है। ये विन इसके साथ किया, ये जो विन यहां पे है इसको ऐसा करते हैं, ये विन इसके साथ किया है। अब देखिए ये तीनों विन 3 लूज के साथ जा रहा है, ये विन इसके साथ गया, ये विन इसके साथ गया, ये विन इसके साथ गया। हाँ ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। इट मींस 3 मैचेस ए जीते, बाकी इंडिविजुअल 1-1 मैच जीते, ये पॉसिबल केस है। इवन मेरा चार्ट भी बोल रहा है। अगर ये पॉसिबल केस है तो क्या बी सेमीफाइनल्स में जाएगा? हाँ जा सकता है, अगर कुछ टाई ब्रेकर रूल लगता। सिंस यहां पे टाई ब्रेकर्स हुए हैं तो ये जा सकता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन तभी पॉसिबल है जब बी, डी का मैक्सिमम मार्क्स तभी पॉसिबल है जब डी 1 मैच जीते, क्योंकि अगर ये 2 मैच जीतता है तो ए और डी जाते हैं। तो अगर ये 1 मैच जीतता है तो हमें एक बात पता है कि द मैक्सिमम पॉइंट्स जो ये लेके आएगा, जस्ट 1 सेकेंड, द मैक्सिमम पॉइंट ये लेके जो आएगा वो 2 पॉइंट्स लेके आएगा, मतलब एक विन के साथ आगे बढ़ रहा होगा, ये हमें पता है। द मैक्सिमम पॉइंट डी कैन सिक्योर विदाउट गोइंग टू द सेमीफाइनल इज विथ 1 विन। आई होप इट इज ओके। कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से आते हैं। द टीम विच वोन द फाइनल शुड हैव वोन एट लीस्ट हाउ मेनी गेम्स इन द टूर्नामेंट। अब यही सेम क्वेश्चन का एक कंटिन्यूएशन है। देखो
सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक विन काफी है, जो बी किया था अभी। सेमीफाइनल पहुंचने के लिए बी को एक विन काफी है। एक मैच इसको यहां जीतना होगा तो फाइनल में जाएगा, एक मैच यहां जीतना होगा। मतलब आप 3 मैचेस जीत के आप पूरे टूर्नामेंट को जीत सकते हो। एक मैच आप स्टेज डाउन पे जीतो, जो बी कर रहा है यहां पे। एक मैच आप सेमीफाइनल में जीतो, बिकॉज को जीतना जरूरी है स्टेज क्लियर करने के लिए। और एक फाइनल जीत जाओ, आप पहुंच जाओगे। सो अगर आप फाइनल जीतना चाहते हो और कम से कम मैच जीतना चाहते हो, विद द गुड लक, आपको 3 मैचेस जीतनी होंगी। टाई ब्रेकर्स में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लेना होगा। So this one is the answer of question number 4. 3 matches, 1 match in the stage round, then the semi-finals compulsory है and the final compulsory है. What is the sum of the total points scored by the team A through H is the first stage of the tournament? What is the sum of the total points scored by teams A through H in the first stage of the tournament? Total point scored कितना हो रहा है? और ये बहुत सिंपल सा है कि टोटल पॉइंट स्कोर कितना हो रहा है। आपके मैचेस कितने हैं? स्टेज 6 मैचेस यहां पे हैं, 6 मैचेस यहां पे हैं। अगर आप 12 मैचेस खेल रहे हो, कोई भी खेले कोई भी जीते, मतलब अगर 12 मैचेस हो रही हैं तो आपके 12 विंस होंगी, और 12 विंस होंगी मुझको पता है 24 पॉइंट्स मिलेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए डी ए बी। ये क्लियर है? तो यही आपका आंसर है, जो आपके लास्ट में भी दिखा हुआ होगा, विच वन इज 3B। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा। वी हैव सेमीफाइनल्स पहुंचे, इट्स नॉट द 2 विंस है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आंसर इस क्वेश्चन क्या है? बी का है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। ए बी डी ए बी, ए बी डी ए बी। तो हमने जो गलती की है उसे आप नहीं कीजिएगा। उसमें क्या क्या है, हमें पॉइंट्स चाहिए था, मैंने विंस लिख दिया है। 2 विंस के लिए 4 पॉइंट्स होंगे। आंसर आपका यही है, आपको ये पता होना चाहिए। सो दिस वन इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये छोटी छोटी गलतियां आप मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत बार होता है। प्रेजुडिस होते हैं हम क्वेश्चन पढ़ते समय, तो वो प्रेजुडिस मत होना है कि अच्छा इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट भी चेंज आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहां पे आपने क्वेश्चन पढ़ना था, मुझे लगा कि ये क्या है, कितने विंस चाहिए, बट एक्चुअली कितने पॉइंट्स हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट यू शुड नो। सो दिस वन इज अ बेसिक ऑफ द राउंड रॉबिन along with the stages. I hope it is okay. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। God bless you. Happy learning and bye-bye. Hi. So this is the video explanation of the scorecard after the round robin match. Why the round robin match? Because 10 teams हैं, सबने एक दूसरे के साथ मैच खेला है, तो it's a round robin. Scorecard है and that too data missing. If you have a scorecard of round robin match और इतना बड़ा मैट्रिक्स आपके पास है and the data missing है, this should be always in the round 2 questions. And even the scorecard data missing few questions are the round 3 questions. तो मैं उसको बताऊंगा कैसे क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अगर आपने सॉल्व इसको नहीं किया है तो क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, सॉल्व कीजिए, देन इसको देखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्चुअली डेटा बनता कैसे है। दो मैं आपसे डेटा क्रिएट करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता था, बट आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्रिएट होता कैसे है, मैट्रिक्स बनता कैसे है। तो मुझको पता है कि जितने भी डायगोनल्स हैं वो तो हमेशा क्रॉस में ही जाने वाले हैं। क्यों? बिकॉज लोग आपस में मैच नहीं खेलेंगे। अब एक बार आप हॉरिजॉन्टल जाओ, एक वर्टिकल जाओ, लाइक द जर्मनी। अगर यहां ड्रॉ हुआ है तो मुझको पता है यहां भी ड्रॉ होगा। यहां लूज हुआ है तो यहां विन है। यहां विन है तो यहां लूज है, बिकॉज एक मैच है आपकी, दैट इज जर्मनी वर्सेस बेल्जियम। अगर जर्मनी लूज करता है तो बेल्जियम लूज, विन करता है तो बेल्जियम लूज करेगा। यहां ड्रॉ है तो यहां ड्रॉ है। अब मैं एक आगे शिफ्ट करता हूं, ब्राजील, एक नीचे आता हूं, ड्रॉ देन ड्रॉ। मैं एक और आगे शिफ्ट करता हूं, दिस इज विन, तो यहां होता है लूज। मैं ड्रॉ होता हूं तो ड्रॉ होता है। मैं एक और आगे शिफ्ट किया तो यहां लूज होगा तो यहां विन होगा, एंड द ड्रॉ देन ड्रॉ। ये आपको हो गया। मैं आगे एक्स्ट्रा डॉटेड लाइन क्यों रखा हूं, मैं आपको फिर से बताता हूं। तो ये जो हमने किया है, तो हमें एक और चार्ट आगे भी क्रिएट करना होगा। लेट्स क्रिएट दैट चार्ट। उस चार्ट में हम लोग करते क्या है, जस्ट वर्क ऑन। मैं इसको आगे लेके जाता हूं, just 1 second. This one is the 1 and एक और आगे लेके जाते हैं इसे। ठीक है, ये हमें पता है। अब इसमें मुझे क्या करना है, आई हैव टू राइट कितने विन हुए, कितने ड्रॉ हुई, कितने लूजेस हुई, एंड उसका समेशन भी मैं काउंट करके आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है। एंड वहां से भी लर्निंग्स हम लोग सीखेंगे, क्या क्या लर्निंग्स हो सकती है। वी हैव विंस कितनी है इसके पास, 1। दूसरा विन कितना है, 2। सो वी हैव 2 विंस, मुझको पता है। ड्रॉ कितने हैं, वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 3, वी हैव 4, वी हैव 5 ड्रॉ। देखो, अगर आपके पास
टोटल 10 टीम्स हैं, तो एक टीम्स 9 मैचेस खेलती हैं, अपने साथ नहीं खेलता है, तो वी हैव इफ वी हैव 2 + 5 7 का रिजल्ट आ चुका है, तो आउट ऑफ 9 रिमेनिंग कितनी होगी? 2 होगी, मुझको ये पता है। रिमेनिंग इज व्हाट? 2, दैट वी नो। तो अब देखते हैं मैंने जो लास्ट में लिखा है उसको प्लीज आप क्रॉस चेक कर लेना कि 2 लूज है या नहीं है। एक यहां पे लॉस्ट है, एक यहां पे। तो दिस इज अ क्रॉस चेक। हर एक डायग्राम मैट्रिक्स जब डेटा फिलिंग आप करते हो या कभी भी करते हो तो क्रॉस चेक इफ पॉसिबल करना, क्रॉस चेक करना होता है, वो हेल्प करता है। एंड उसके बाद मैं पॉइंट्स भी लिख ही लेता हूं। मुझको पता है विन का 3 पॉइंट्स है, लूज का 0 पॉइंट, ड्रॉ का 10। अगर विन्स के 3 पॉइंट्स हैं तो 3 2 6 + 5 11 पॉइंट्स आपके हुई होंगी। सो वी हैव 11 पॉइंट्स, ये मुझको पता है। नाउ अगेन मैं डेटा फिल करता हूं, तो ऐसा करते हैं पहले डेटा फिल कर देते हैं, इस टेबल को हम लोग बाद में लिख लेंगे जस्ट टू क्रॉस चेक। इसमें देखते हैं अर्जेंटीना, ये मुझको पता है, यहां ड्रॉ हुआ है एंड अर्जेंटीना यहां पे है। ड्रॉ 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 ड्रॉ, तो यहां भी आपका क्या होगा? ड्रॉ होगा। यहां अगर लूज है तो यहां आपकी विन होगी, यहां ड्रॉ है तो यहां ड्रॉ होगा, यहां लूज है तो यहां विन होगा, यहां लूज है तो यहां विन होगा, यहां ड्रॉ है तो यहां ड्रॉ होगा, मुझको पता है। नाउ वी हैव 1 विन एंड द 2 विन एंड द 3 विन, मुझको पता है 3 विन्स हैं हमारे पास। एंड इन अर्जेंटीना ड्रॉ कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड द 6 ड्रॉ है, तो लूज कुछ भी नहीं होगा। तो डू वी हैव एनी एल? नहीं, कोई एल नहीं है। पॉइंट टेबल क्या दिखेगा? 3 3 9 और 6 15। सो अर्जेंटीना टोटल पॉइंट इज 15, ये मुझको पता है। नाउ कम टू द कोलंबिया। कोलंबिया में अगर हम आ रहे हैं तो इधर कोलंबिया में आएंगे। इट्स अ लूज, इट्स अ विन, इट्स अ लूज, इट्स अ विन, इट्स अ ड्रॉ, देन यहां ड्रॉ होगी, ड्रॉ देन ड्रॉ, यहां पे अगर विन है तो यहां लूज होगा, ड्रॉ ड्रॉ विन लॉस, मुझको पता है। सो वी हैव 1 विन एंड सिंगल विन। देखो कोलंबिया का एक और कोई भी विन नहीं दिख रहा है, तो 1 विन। ड्रॉ काउंट करते हैं, वी हैव 1 ड्रॉ एंड वी हैव 2 ड्रॉ, 3 ड्रॉ, 4 ड्रॉ। 4 + 5 तो यहां 4 होना चाहिए, लूज 4 है क्या? या एल 4 है, दिस इज क्रॉस चेक। पॉइंट कितनी होगी? 3 1 3 + 4 7 पॉइंट्स, दैट वी नो। यहां पॉइंट्स कितनी होंगी? 7। अब देखते हैं बेल्जियम। सो वी हैव बेल्जियम इन दिस, यहां बेल्जियम है, विन लॉस लॉस विन विन लॉस, ड्रॉ ड्रॉ, एल डब्ल्यू डब्ल्यू एल। काउंट, देयर इज 1 विन एंड द 2 विन एंड द 3 विन्स। विन्स 3 है, ड्रॉ कितनी है? 1 एंड द 2, 3 2 5, तो 4 आपकी लॉस्ट होगी, 1 2 3 एंड द 4। ठीक है, मैच कर रहा है। 3 3 9 और 2 11 पॉइंट्स इसके होंगे। नाउ द नीदरलैंड, वी हैव नीदरलैंड, लूज विन ड्रॉ ड्रॉ, विन लॉस विन लॉस विन लॉस। सो विन कितनी हुई है आपकी? 1 2 3 4 5 विन्स। ड्रॉ कितनी है? 1 2 3 ड्रॉज है। लॉस कितनी है? 1, ये मुझको पता है, ये ठीक है, दैट यू नो। अब मैं आता हूं, वी हैव इसमें, दैट इज ब्राजील। वी हैव ब्राजील, ड्रॉ देन ड्रॉ, लॉस विन, ड्रॉ देन ड्रॉ, लॉस विन। सो ब्राजील के विन्स कितने हैं? वी हैव नो विन्स फॉर द ब्राजील। ड्रॉ कितनी है? 1 2 3 4 ड्रॉ, सो 5 लॉसेस होनी चाहिए। सो वी हैव 1, वी हैव 2, वी हैव 3, वी हैव 4, वी हैव 5। क्रॉस चेक। पॉइंट, नो विन पॉइंट, 4 ड्रॉज पॉइंट, ये मुझको पता है। यहां पॉइंट कितनी है? 5 3 15 और 3 18 पॉइंट्स। ये विनर दिखना चाहिए मुझको, ऐसा लगता है। एंड हु इज द विनर? नीदरलैंड। देखते हैं। ओके, सो नीदरलैंड इज द विनर, फाइन। अभी तक ऐसा दिखता है, बाकी हम लोग देखते हैं। लेट्स कंटिन्यू। वी हैव पुर्तगाल, दैट इज यहां से, this is Portugal, draw then draw, draw then draw, lose then win. How many wins? We have 1 wins, we have 2 wins because lose यहां पे था आपका। So 2 wins, draws आपकी कितनी है पुर्तगाल्स की? 1 2 3 4 5 6, 6 2 8 and the 1. With the loss, do we have L with the Germany? So 3 2 6 + 6 12 points. आपके कितने पॉइंट्स हो रहे हैं? 12 पॉइंट्स, that you know. ओके, सो वी हैव 3 6 12 पॉइंट्स। अब इसमें देखना है फ्रांस। फ्रांस का वी हैव विन, वी हैव लॉस लॉस, वी हैव विन। हाउ मेनी विन्स डू वी हैव विद द फ्रांस? 1 2 3 4 विन्स,
ड्रॉ कितनी है 1, लेट्स वर्क ऑन अ ड्रॉ इज द 1 एंड द 2 एंड 3, 4 विंस 3 ड्रॉ, क्या 2 लॉसेस हैं इसकी, 1 लॉसेस 2 लॉसेस, 4 3 जा 12 और 3 15 पॉइंट्स, वी गॉट 15 पॉइंट्स। नाउ विद द स्पेन वी हैव ड्रॉ, यहां तक हम लोगों का पूरा हो चुका है। अब मैं काउंट करता हूं कितने विंस हैं, 1, ओनली 1 विंस इन द इंटायर सीरीज, जस्ट एक विन है। ड्रॉ कितना है 1 2 3 4, 4 प्लस 5 तो 4 लॉस होंगी, दैट इज 1 2 3 4। गो विद द उरुग्वे 1 2 3 4, 4 विंस हैं एंड द ड्रॉ इज द 1 2 3 ड्रॉ, सो 4 3 7, 2 आपका क्या होगा, 2 is loss, we have 1 and 2 loss, so 4 3 जा 12 और 3 15, यहां पे कितने पॉइंट्स हो जाएंगे 7 पॉइंट्स। वी क्रिएटेड द चार्ट। अब हमने फ्रेंड्स चार्ट क्रिएट कर दिया है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, देख लो चार्ट क्या है। आपके पास चार्ट क्रिएटेड है, इस चार्ट को क्रिएट करने में यू नो ना टाइम लगता है, दैट्स व्हाई इट्स अ राउंड 2 का टेबल, ये राउंड 2 का ग्राफ होगा। मेरे को तो कम टाइम लगा, आपको करना क्या होगा, पहले से चार्ट खुद से ड्रॉ करना होगा इन द पेपर, देन क्रिएट करना होगा, देन आप सॉल्व कर सकते हो। आपने चार्ट तो क्रिएट कर लिया, अब इन्होंने कुछ बोला है पॉइंट स्कोर कार्ड, हाउ वी गिव द रैंकिंग। देखो, अब रैंकिंग देने से पहले अगर आप चार्ट क्रिएट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, देन हम रैंकिंग देखेंगे। विच टीम स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट इन द टूर्नामेंट, हाईएस्ट पॉइंट इन द टूर्नामेंट इज द नीदरलैंड, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नीदरलैंड। इन विच पोजीशन डिड कोलंबिया, कोलंबिया का पोजीशन पूछा है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता हूं बिकॉज अपने पोजीशन डिफाइन नहीं किया, हम बाद में देखेंगे। Which among the following have the draw the most number of matches? अर्जेंटीना के कितने ड्रॉ हैं? We have Argentina, draw is 6. Colombia, the Colombia's draw is 4. अर्जेंटीना अभी भी लीड कर रहा है। Then we have Spain, Spain draw is 4. Colombia अभी, अर्जेंटीना अभी भी लीड कर रहा है। And the Uruguay is the 3. So answer this question is A. Argentina among the options maximum draw. How many points did Brazil score in the tournament? The score for the Brazil in the tournament is 4 points. How many teams did Germany lose which are ranked better than at the end of the tournament? जर्मनी कितने मैचेस लूज किया है? जर्मनी टोटल 2 मैचेस लूज किया है विद द 11 पॉइंट्स। लूज किसे किया है? स्पेन। स्पेन का कितना पॉइंट है? वी हैव स्पेन, स्पेन का 7 पॉइंट है। जर्मनी ने लूज किया है बेटर टीम से नहीं, स्पेन इज नॉट अ बेटर टीम। जर्मनी का दूसरा लूज कौन सा है? कोलंबिया। वी हैव अ कोलंबिया, कोलंबिया इज अगेन 7 पॉइंट। तो जर्मनी ने 2 लूज किए हैं और दोनों लूज अपने लूजर्स मतलब अपने लोअर सीट से किया है, तो आंसर दिस क्वेश्चन इज 0 बिकॉज क्वेश्चन था जर्मनी ने कितने लूज किए हैं अपने से बेटर पॉइंट होल्डर वाले से, तो जर्मनी ने दोनों जो लूज किए हैं अपने से लोअर पॉइंट होल्डर वाले से, तो आंसर इसका यही है। तो आपने जैसे ही चार्ट क्रिएट किया यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दैट इज अ राउंड 2 क्वेश्चन, बिकॉज चार्ट क्रिएट करने के बाद हमें रैंकिंग भी देना है, हम क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स अ राउंड 3। अब आते हैं क्वेश्चन को रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग करने के लिए यू हैव ए स्पेशल कंडीशन। सबसे बेटर रैंकिंग उसका होगा जो क्या होगा? टॉप पे। टॉप पे कौन सा है? नीदरलैंड। तो मुझको पता है नीदरलैंड का रैंकिंग 1 है, दैट आई नो नीदरलैंड इज रैंक 1 विद द 18 पॉइंट। 18 पॉइंट के बाद कौन से हैं? वी हैव 15, 15 पे 3 है। अब आप देखो आपका क्वेश्चन क्या है? कोलंबिया। तो कोलंबिया तो यहां पे कहीं है भी नहीं, मुझको पता है कि 1 पे कौन सा है? नीदरलैंड। वी नो 1 पे नीदरलैंड है। 2 3 4 का पोजीशन मुझको पता है 15 पॉइंट होल्डर लेके जा रहा है, ये मुझको पता है। फॉर दिस क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं आपको बाकी रैंकिंग बता दूंगा। एंड 15 पॉइंट के बाद कौन सा है? 12 पॉइंट। 12 पॉइंट पे कौन सा रैंकिंग होगा? 5 का रैंकिंग होगा, मुझको पता है। ठीक है, वी हैव 12 पॉइंट। देन आफ्टर 12 वी हैव 12 पॉइंट का है एंड 12 पॉइंट पे है कौन सा मेरा? पुर्तगाल। सो पुर्तगाल का जो रैंकिंग है वो रैंक 5 पे जाएगा। आफ्टर 12 आपके पास क्या है? आफ्टर 12 दो 11 है। 11 पॉइंट्स वाले जो आपके पास हैं वो कौन से होंगे? रैंक 6 और रैंक 7 होगा, मुझको इतना पता है। और वो दोनों कौन से हैं? दैट्स जर्मनी, और दूसरा कौन सा है 11 पॉइंट का? बेल्जियम। अभी तक कोलंबिया नहीं दिखा। आफ्टर 11 आपके पास कौन सा आया है? आफ्टर 11 यू हैव 7 पॉइंट्स एंड इस 7 पॉइंट्स में आपका कोलंबिया भी है, स्पेन भी है। तो दैट्स 8 और 9 में आंसर होगा। आंसर 7 नहीं होगा, आंसर 10 नहीं होगा, 8 और 9 में आंसर होगा। यहीं पे वो क्लास कर रहे हैं विद द 7 पॉइंट, रैंक 8 और 9।
अब देखते हैं कि रैंक 8-9 में हम क्या क्या देख पाते हैं। सो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अगर टैली क्रैश करता है तो among any two teams having the same total score, the team which won the match played between the two teams is ranked higher. अब इस दोनों ने आपस में जो मैच खेला है उसमें जो जीता है वो हायर है। तो क्लासेस किसके साथ हैं? क्लासेस है कोलंबिया के साथ, पहला। और क्लासेस किसके साथ है? 7th रैंक होल्डर कौन है? स्पेन। क्लासेस है स्पेन के साथ, क्लासेस इसी दोनों के साथ है। तो क्वेश्चन क्या था, इस दोनों में जो टूर्नामेंट्स में जो मैच हुई है, जो जीतेगा उसको बेटर रैंक दो। तो दोनों की जो मैचेज हुई है वो ड्रॉ हुआ है, बेटर रैंक हम नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब मुझको सेकंड पॉइंट की तरफ जाना होगा। अब सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। इफ ए डजंट होल्ड, अगर ए रिजॉल्व नहीं कर पाता है क्योंकि यहां ड्रॉ हो गया, द आउटकम्स ऑफ द मैचेस प्लेड बाय द टू मोर टीम्स अगेंस्ट द टू और मोर टीम्स अगेंस्ट द रैंक 1। रैंक 1 का आउटकम देखो, विन बेटर है ड्रॉ से, ड्रॉ बेटर है लूज से। तो मुझको देखना क्या है? मुझे देखना है आउटकम्स किसके साथ? नीदरलैंड। कोलंबिया देखो बॉस, कोलंबिया जो नीदरलैंड के साथ किया है वो क्या किया है? लूज कर दिया है। कोलंबिया लूज पे है नीदरलैंड के साथ। और दूसरा देखना है क्या मुझको? 7th स्पेन। स्पेन क्या कर रहा है? वो भी लूज कर रहा है। अरे दोनों लूज कर रहे हैं। पहला दोनों आपस में ड्रॉ किए, आउटकम नहीं निकला। देन दूसरा हमने देखा नीदरलैंड के साथ किए तो आउटकम नहीं निकला। अब अगर आउटकम नहीं निकलता है तो मुझको रैंक 2 प्लेयर के साथ देखना है। सो हु इज आवर रैंक 2 प्लेयर, ये खोजना होगा। सो हमें लगा था कि यहां पे हम स्किप कर सकते हैं, अब रैंक 2 प्लेयर खोजना होगा कौन सा है। सो फॉर द रैंक 2 प्लेयर सेम स्ट्रेटेजी हम लोग लगाते हैं कि कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है। तो रैंक 2 पे कौन कौन आ सकता है? वी आर 15 पॉइंट होल्डर इज अर्जेंटीना, फाइन। देन 15 पॉइंट होल्डर इज फ्रांस, देन 15 पॉइंट होल्डर इज उरुग्वे। अब मुझको देखना होगा रैंक 2 पे कौन है। दीज आर द 15 पॉइंट होल्डर्स अमंग एनी टू टीम्स हैविंग द टोटल स्कोर। तो यहां पे 3 पॉइंट, अगर आपके 3 टीम्स आ रही हैं रैंक 2 फाइट के लिए, तो ए पॉइंट अमंग एनी 2 है, दो टीम के बीच में बोला गया है। द टीम हैज द मैचेस प्लेड बिटवीन द टू टीम्स रैंक द हायर। अगर दो टीम होते तो रैंक हायर होता। मतलब आप बोल सकते हो ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया, सी ने ए, उसको भी आप देखते हैं। मैं क्रॉस चेक आपको करवाता हूं, ऐसे इसकी यहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको क्रॉस चेक करवा रहा हूं। देखो, तो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, तो ऊपर में भी है तो आपको देखने में इजी होगा। लेट्स वर्क ऑन दिस वैल्यू। हमारा है क्या? मुझको देखना है अर्जेंटीना। सो वी आर वर्किंग विद द अर्जेंटीना, वी आर वर्किंग विद द फ्रांस एंड द उरुग्वे। हमें ये देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि बात करूं कि बॉस देखो क्या क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं अर्जेंटीना एंड दी फ्रांस, अर्जेंटीना विन किया है, अर्जेंटीना ऊपर है फ्रांस से। देखते हैं, अर्जेंटीना फ्रांस से बेटर है बिकॉज अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। नाउ कम टू द फ्रांस। फ्रांस ने अर्जेंटीना से लूज किया, अच्छी बात है, एंड फ्रांस ने उरुग्वे से जीता है, तो फ्रांस इज बेटर देन उरुग्वे। मुझको यहां तक लग रहा है, बट उरुग्वे का भी तो बात देखते हैं। उरुग्वे और अर्जेंटीना में ड्रॉ हुआ है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मुझको लगा कि दैट इज पॉइंट ए। अगर मैं 3 टीम पे अलाउ करूं, बट उन्होंने बोला है कि 2 टीम पे ही अलाउ करो। मैं अगर 3 टीम पे अलाउ करता हूं तो मुझको पता है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, अर्जेंटीना बेटर है। फ्रांस ने उरुग्वे को हटाया, उरुग्वे बेटर है, बट अर्जेंटीना और उरुग्वे में ड्रॉ हुआ, मतलब दोनों इक्वल है, तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ये मुझको पता है। क्या कर सकते हैं हम? इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये मुझको पता है, तो इसको हटाते हैं। आप अगर इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो तो किसे अप्लाई कर सकते हो? डज नॉट रिजॉल्व द टाई। तो रैंक 1 के साथ देखो इन्होंने क्या किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं रैंक 1 के साथ बॉस आप लोगों ने क्या किया है। सो चेक द रैंक 1। रैंक 1 कौन है? नीदरलैंड। सो वी हैव नीदरलैंड। आइए देखते हैं नीदरलैंड के साथ क्या आउटकम निकल के आया है। तो मेरे पास है कौन कौन रैंक 2 के लिए? रैंक 2 के लिए मेरे पास अर्जेंटीना है, और कौन सा है? फ्रांस है, और कौन सा है? मेरे पास उरुग्वे है, मुझको ये पता है। तो देखिए, अर्जेंटीना नीदरलैंड के साथ ड्रॉ किया है, अर्जेंटीना नीदरलैंड के साथ ड्रॉ किया है, एंड फ्रांस नीदरलैंड के साथ हार गया है, एंड उरुग्वे जीत गया है। मतलब अगर आप रैंक होल्डर के साथ जीतते हो तो आप बेटर पे हो। तो रैंक 2 कौन सा है? उरुग्वे है, मुझको पता है रैंक 2 पे उरुग्वे है। ड्रॉ इज बेटर देन द लूज, अर्जेंटीना इज द रैंक 3, ये मुझको पता है। अर्जेंटीना इज द रैंक 3 एंड द लूजर इज फ्रांस, तो रैंक फ्रांस इज द रैंक 4।
हमने इससे निकाला, हम इससे बाकी भी निकाल सकते थे, बट हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन था, हम लोग फंसे हुए थे कोलंबिया और स्पेन में, हम लोग फंसे हुए थे स्पेन और कोलंबिया में, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया कोलंबिया कहां पे है। सिंस पहली बार में कोलंबिया का कुछ पता नहीं चल पाया, तो हम देखते हैं कि जो मेरा कोलंबिया है, जस्ट वर्क ऑन, लेट्स चेक, ये जो मेरा कोलंबिया है आखिर ये रैंक 2 के साथ क्या कर रहा है। रैंक 1 में तो दोनों के साथ पंगा हो गया था, और स्पेन क्या पंगा हुआ था, नीदरलैंड इज आवर रैंक 1, कोलंबिया भी हार गया था एंड स्पेन भी हार गया था रैंक 1 के साथ। अब मुझको देखना है उरुग्वे के साथ क्या हुआ। तो स्पेन उरुग्वे के साथ ड्रॉ किया है एंड आपका जो कोलंबिया है उरुग्वे के साथ क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। ड्रॉ इज बेटर देन द लूज। अगर ये लूज किया है, ये लूज किया है, तो ये नेक्स्ट पोजीशन पे होगा। अगर आप देखना प्लीज, आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो कि यहां देखना, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स अ राउंड 3। अर्जेंटीना ने सेकंड रैंक होल्डर के साथ ड्रॉ किया है, बेटर कोलंबिया, वर्क ऑन द कोलंबिया। कोलंबिया ने सेकंड रैंक होल्डर के साथ लूज किया है एंड स्पेन ने ड्रॉ किया है, मतलब स्पेन इज बेटर देन द कोलंबिया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोलंबिया रैंक 9, और यही हमारा आंसर है। सो यही आंसर है ए डी ए बी बी। सो दिस इज आवर आंसर ए डी ए बी बी। कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं उसको विथ यू, या जब भी हो सकता है। आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ राउंड 2 क्वेश्चन। स्टार्टिंग से मुझे दिख रहा था राउंड 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द राउंड 3 क्वेश्चन, जिसको आप हो सकता है एग्जाम में स्किप कर दो, या अगर आपके पास टाइम रहे तो आप बना दो। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ टाइम कंज्यूमिंग बट अ लॉजिकल क्वेश्चन इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। सो माई सेल्फ, I'm trying to give my best. You give your best and discuss all the doubts with me. God bless you. Happy learning and bye-bye. Hi. So this question is a question of board game like the Snack and Ladder. देखने में तो बहुत easy लगता है, but actually होता भी easy है. But this is time consuming. क्योंकि आपके पास जो board बना हुआ है is on the screen. You have to make board either on your paper, और आपको कुछ pointers note करने होंगे. But मैं generally suggest करता हूँ कि board को paper पे बनाओ. और इसमें होता क्या है आपके पास, you have a start. आपके पास क्या है, स्टार्ट एंड द 1 होम, 49 इज द होम। देखते हैं क्वेश्चन में डेटा क्या लिखा हुआ है। यू आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम इन विच यू स्टार्ट एट 1 इज द स्टार्ट एंड यू हैव टू रीच 49, दैट इज होम। 1 आपका स्टार्ट है एंड 49 होम है। इन द लीस्ट नंबर ऑफ राउंड्स आपको मूव करनी है, दैट इज वर्ड इज द राउंड्स, आपको ये पता है। इन ईच राउंड यू थ्रो अ डाई। देखो यहाँ पे डाई कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोग मान लेते हैं डाई इज अ फेयर डाई, दैट इज 1 to 6। ये मैं मान लेता हूँ क्योंकि नहीं दिया हुआ है। इफ नथिंग गिवन तो हमें ये मान के अज्यूम करना होता है कि ऐसा कुछ होता है। एग्जैक्टली वंस आप एक राउंड में एक डाई थ्रो कर सकते हो एंड एडवांस टू एज मेनी प्लेसेस एज द नंबर ऑफ फेस ऑफ द डाई जो होता है। इफ यू हैव 1 तो मैं 1 जाऊंगा, 2 है तो 2 जाऊंगा, वेल एंड गुड। द फॉलोइंग कंडीशंस इन द गेम अब देखो दिया हुआ है। इफ 3 सक्सेसिव राउंड्स यू थ्रो 3 6 6 6 6 यू शुड एडवांस 5 मोर राउंड्स। मीन्स अगर आपके पास 6 6 6 आता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो राउंड 3 के बाद आप 5 एक्स्ट्रा मूव कर जाओ, दैट इज टोटल आप 10 to 33 मूव कर सकते हो। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आप 23 एक्स्ट्रा मूव कर सकते हो, 10 to 33 आप जा सकते हो एंड ऑफ द थर्ड राउंड। इफ यू रीच 4 आफ्टर एनी राउंड एडवांस टू 13 प्लेस, मतलब आप नोट कर सकते हो 4 के बाद आप 17 जाओगे, या अगर आप बना लेते हो तो लिख लो आप 4 के बाद कहाँ जाने वाले हो, 17, दैट यू नो। अगर आपने क्रिएट कर लिया है ऑन योर पेपर, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको क्रिएट करने, और आप कर सकते हो। इफ यू रीच टू 40, किसी भी प्लेस के बाद अगर राउंड के बाद 40 पहुंचते हो तो आप गो बैक टू 12 प्लेसेस। 12 प्लेसेस आप वापस जाओ, दैट इज द 12 प्लेसेस बैक हो आप। इट डजंट मीन कि 40 से 12 हो, गो टू नहीं है, गो बैक है। तो 40 से 12 सेम विद द क्या है 4, अगर आप आते हो तो एडवांस 13 प्लेसेस करो। डजंट मीन कि 13th पोजीशन पे जाओ। 12 अगर बैक हो गए तो आप पहुंचोगे कहां पे, 28 पे। दिस इज द 12 प्लेसेस। If you reach 27 after any round, you can go to any number of whose sum of digits 27. आप 27 पहुंचते हो तो आप समेशन ऑफ डिजिट 9 कहीं भी जा सकते हो। यहाँ से आप 9 पे जा सकते हो। You can go to 18, then 27, then 36 and then 45. आप यहाँ पे डायरेक्ट मूव कर सकते हो अगर आप 27 पे आते हो तो। If you reach 23 after any round, go to either the highest or the lowest. अगर आप 23 कभी भी पहुंचते हो तो आपको डायरेक्ट 48 या 6 पे जाना आपकी मजबूरी होगी। इधर गो टू 48 और 6। यू कैन नॉट रीच होम विथ 1 4 6, मतलब यहां पे 1 4 और 6 लाके नहीं पहुंच सकते हो एट द होम, आप नहीं पहुंच सकते। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स
आप 48 से 49 डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो यू नेवर वांट टू गो एट 48। 48 आप जाना नहीं चाहोगे बिकॉज दिस इज द लीस्ट नंबर, 48 कभी नहीं जाना चाहोगे। देन यू हैव यहां से डायरेक्ट 4 ला के नहीं पहुंच सकते, डजंट मीन कि आप यहां 45 जाना नहीं चाहोगे। यू गो टू 45, देन मूव 1 और 2, देन गो टू 49, आप जा सकते हो। तो यहां पर अगर आप आते हो तो आपको 2 राउंड एक्स्ट्रा लेने होंगे, 2 राउंड, 2 राउंड्स आपको लेने होंगे, सिंगल राउंड्स में नहीं जा सकते हो। देन 46 से डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। अब यहां से आप 2 राउंड लो या 3 राउंड लो या 4 राउंड लो, आपके ऊपर है, बट डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। कैन नॉट गो, ये तो होगा ही नहीं, ये चीज है। अब देखिए, अगर मैंने डाइस के बोर्ड को देखा, जब मुझको स्नैक लैडर दिखे मुझको, तो मुझको एक बात तो पता है कि मैं ट्राई करूंगा कहां से, ये पहला मेरा मूव यही होगा, दिस इज माई ट्राई। 1 to 4 जाऊं, 4 से कहां जाऊं मैं, 4 से 17 जाऊं, 17 से मेरा ट्राई होगा कि मैं कहां जाऊं, 27 जाऊं, 27 से मैं कहां जाऊं, 45 जाऊं और मूव कर जाऊं। तो मेरा जो एम होगा वो अगर मुझको करना होगा तो मैं चाहूंगा कि 1 से मैं जाऊं 4, 4 से मैं 17 जाऊं, 17 से मैं 27 जाऊं, 27 से मैं 45 जाऊं और 45 से एक ब्रेक लेके या जितने भी ब्रेक लेके मैं 49 जाऊं। ये सबसे बेस्ट मूव होगा मैं अगर कर पाया तो। दिस इज द केस। आई नेवर वांट टू गो एट 48, नेवर वांट टू गो एट 23। मैं ये जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं 23 जाऊंगा तो 48 जाना होगा एंड द 49 ये आपके पास है। तो आप अगर बोर्ड गेम को अपने पेपर पे क्रिएट करते हो एंड देन यू आर राइटिंग द कंडीशंस ऑन द बोर्ड गेम्स ऑन द पेपर चार्ट, दिस इज इजियर देन राइटिंग द डेटा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ राउंड्स रिक्वायर्ड टू रीच होम। देखो, तो राउंड 1 में आप कहां से जाओगे, 1 to 4 जाओगे, दिस इज 1 to 4, दिस इज द राउंड 1, ठीक है। रीच होम एंड द 4 से आप 17 कैसे जाओगे, सिंस यू हैव अ 4 तो आप यहां से डायरेक्ट कैसे जाते हो 17, तो ये आपका क्या है, एक अपने आप का एक राउंड है। जैसे ही आप 1 से 4 जाओगे फाइनली आप 17 पहुंच जाओगे। अब राउंड 2 में देखते हैं हम 17 से जाना कैसे चाहते हैं, 17 से 27, द मैक्सिमम वी कैन गो इज द 6। क्या आप 17 से 23 जाना चाहोगे, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन थ्रो इज द 6, नहीं 23 नहीं जाना चाहोगे। तो आप राउंड 2 में आप 17 से जाते कहां हो, 22, दैट इज अ 5, अगर आपका आएगा तो 22 जाओगे। अब 22 के बाद अगेन 1 2 3 4 5 आप जाते कहां हो, 22 के बाद राउंड 3 में आप 27 जाते हो और 27 आप अपने आप को जंप करवा देते हो 45, बिकॉज 27 आने पर आप कहीं भी जा सकते हो, 45 जाते हो। देन द राउंड 4, 45 से आप मान लो चाहे तो 46 गए या 47 गए, एंड द राउंड 5 यू गो टू 49, दैट इज योर होम। तो आपका राउंड 1 है, आप 17 पे जंप करते हो, 1 से 4, 4 to 17, 17 से 22 पे जाते हो, 22 से 27 जाते हो, जो आपको जंप करवाता है 45 पे, 45 से इधर 46 और 47 जाते हो, देन नेक्स्ट इन द होम 49, सो यू हैव 1 2 3 4 एंड द 5 राउंड एंड यू आर होम। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मूव आपको लेनी है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्लियर है, तो आप इसको देख लेना एंड आपने भी बहुत इजीली सॉल्व किया होगा। लेट्स वर्क ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 2, there is a one hidden condition in the question number 2, जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी था एंड क्वेश्चन नंबर 3 में भी है, बट आपको करना क्या है, उसको यहां यूज करना है। इफ यू फर्स्ट ट्राई 6, व्हाट डू यू मीन बाय द 6? देखो, डाइस गेम में अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो एक छोटी सी बात होती है, 49 इज द होम। अगर हम 49 पहुंच गए तो हम होम आ जाएंगे, बट 1 इज नॉट द स्टार्ट बट स्टार्ट। इसका क्या मतलब है, अगर आपका पहले टाइम में 1 आता है तो आप 1 पे होगे, 2 आता है तो 2 में होगे, 3 आता है तो 3 में होगे, 4 आता है तो 4 होगी। दैट इज द स्टार्ट का पहला बेसिक स्ट्रेटेजी होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरे को 5 आया तो मैं यहां से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5। काउंटिंग जो पहली है वो यहीं से होती है, बट एंड 49 पे ही होगा। अगर 49 तो एंड है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपके डाइस पे 3 आया है तो आप यहां से 1 2 3 काउंट नहीं करोगे। यू आर काउंटिंग व्हाट, काउंटिंग यहां से कर रहे हो, दैट्स द 1 2 4 आप जा रहे हो, अच्छी बात है। सो मुझको ये बोलना है कि इसमें हो क्या रहा है कि अगर राउंड 1 में आपने क्या किया, 6 आया तो यू गॉट 6, आप 6 पे पहुंचे हो। अगला मैं राउंड 2 में मैं भी क्या जाऊंगा, मेरा 6 आया तो मैं 6 6 12 पे जाऊंगा। अगर राउंड 3 में मैं फिर से 6 लाऊं, बिकॉज मैं तो मैक्सिमम ट्राई करूंगा, तो मैं जाऊंगा 18 पे और 5 का जंप कर जाऊंगा, मैं कहां चले जाऊंगा 23 पे, जो कि मैं नहीं चाहता। मतलब मैं 23 पे जाना नहीं चाहता, तो मैं यहां पे 6 लाऊंगा नहीं, ये याद करो आप। तो आपको करना क्या है, यू हैव फर्स्ट 6 देन 6 एंड देन 5 ले आओ ना, यू गो टू 17, आप 17 पे पहुंचो। यू हैव 17 एंड 17 के बाद आप क्या करो, आप यू गो टू 6 नहीं लाओ, आप अगले बार फिर 5 लेके आओ, देन गो टू 5, देन गो टू 22, दैट इज द राउंड 4, देन कम टू द राउंड 5। राउंड 5 में आप
को क्या करो 27 पे आ जाओ, देन गो टू 5 टेक आउट, गो टू 27, 27 पे जैसे ही आओगे यू एक्सीड गो टू 45, फिर राउंड 6 में आपको क्या करना है 45 से 46 जाओ, एंड द राउंड 7 में आप 46 से 49 जाओ। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर बी। 7 राउंड्स में आप इसको पहुंच सकते हो विद कंडीशन अप्लाई, अगर आपको ये पता है कि डाइस गेम बोर्ड गेम स्टार्ट कैसे होता है। व्हेन यू हैव 1 आपको 1 पे आना होगा, 2 पे आना होगा, स्टार्टिंग आपको 1 का 1 से करना होगा, बट 49 इज द एंड। दिस इज द हिडन कंडीशन। तो यहाँ पे 2 हिडन कंडीशन था। वन इज द वी आर वर्किंग ऑन द फेयर डाइस, ये तो वेल नोन है, अगर ये वेल नोन है तो आपको ये भी वेल नोन होगा। सो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज बी, सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो बी 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now question is, if condition D is removed, the minimum number of rounds कितने हैं? D का मतलब क्या है? अगर आप 27 के बाद कहीं मूव नहीं कर सकते हो तो क्या है क्या नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं 27 कंडीशंस को हटाता हूं। So we don't have 27 कंडीशन right now, बट वो 45 का 2 कंडीशन है तो उसको रहने देते हैं। That we have 45 का, there is no need कि मैं रिमूव करूं, बट इतना है तो मैं चाहूंगा क्या मैक्सिमम मूव करूं। सो राउंड 1 में मैं जाऊंगा 6, ऐसा नहीं, स्टिल इन द राउंड 1 आप 4 पे जाना चाहोगे, दैट यू गो फॉर द 4। राउंड 1 में आप 4 पे जाना चाहोगे तो आपको सक्सीड करेगा 17 पे, देन 17 के बाद आप 6 नहीं लाना चाहोगे, देन राउंड 2 आप 22 पे जाओगे, ये आपको पता है क्योंकि आप 6 नहीं लाना चाहते हो, 22 पे आप जाओगे। देन राउंड 3 में आप 6 लाओगे, 6 लाके आप जाओगे 28 पे, देन राउंड 4 में आप अगेन 6 लाओगे, 6 लाके जाओगे आप 34 पे, राउंड 5 में अगेन आप 6 लाओगे, 6 लाके जाओगे 40 पे, जो आपको लेके कहां चला जाएगा 45 पे। तो राउंड 5 तक आप 45 आ गए हो, देन आपके पास कहां जाना है, यू हैव राउंड 6, आप 46 पे जाओ या 47 पे जाओ, राउंड 7 यू हैव 49 एंड द होम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। सो बी बी डी इज द आंसर। आपको बेसिक स्नेक गेम्स खेलने हैं, लैडर खेलना है, बट अप्लाई करना है कि कौन कौन सा कंडीशन कहां कहां लगता है, एंड बेसिक हिडन कंडीशंस को आपको पता रखना चाहिए। दो इन एग्जामिनेशन वो सारे पॉइंटर्स को देगा, दैट इज अ फेयर गेम। व्हेन यू गेट 1 you should be 1 and a 2 and so on. So this is the answer of this question. Answers are B, B and D. I hope this is okay. Hi. So you have a question of double round robin with half data quotient. What do you mean by the half data quotient? The total number of teams is 20. 20 का क्लब टीम हो रहा है तो टीम्स 20 हैं, मुझे पता है, and we are working on a double round robin. The meaning of double round robin is in the double round robin tournament, every teams play exactly 2 games with every other टीम्स। इसका मतलब क्या है, इफ यू टॉक अबाउट चेस्ला का होना क्या चाहिए था, सिंस वी हैव 20 टीम्स तो वो 19 मैचेस खेलता और डबल मैचेस खेलता, तो हर एक टीम मुझको पता है टोटल 38 मैचेस खेलने वाली हैं, ये मुझको पता है। और ये जो दिया हुआ है ये भी दिया है टॉप 5 का, एंड टॉप 5 का भी कंप्लीट चार्ट नहीं दिया हुआ है। टॉप 5 का 32 लाइक द चेस्ला प्लेड 38 मैच, मुझे 38 मैच खेलना है। अभी तक जितने मैच हुए हैं उसमें उसने 32 मैचेस खेली हैं, दिस इज अ चार्ट। सेम विद द आर्सेनल, 38 मैचेस खेलने थे उन्हें, बट दे प्लेड ओनली 32 मैचेस। देन द चार्ट गिवन मैनचेस्टर यूनाइटेड आउट ऑफ 38 31 मैच का दिया हुआ है, लिवरपूल आउट ऑफ 38 31 मैच का दिया हुआ है, न्यूकासल यूनाइटेड 38 32 मैचेस का चार्ट दिया हुआ है। ऑन दिस बेसिस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इट इज गिवन द पॉइंट इज 3 1 एंड द 0। नाउ लेट्स होप कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगर टोटल मैचेज होंगे तो टोटल मैचेज होने वाले हैं 20C2, दैट इज व्हाट इन द राउंड रॉबिन 1 सिंगल। अगर आप डबल राउंड रॉबिन करते हो तो इंटू 2 इतने मैचेज होने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे मैचेज हमारे अभी तक चार्ट में नहीं दिख रहे हैं, ये हमें पता है। तो लेट्स सॉल्व। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल आर्सेनल कैन एंड अप विद। मैक्सिमम पॉसिबल यही होगा कि रिमेनिंग जितने मैचेज हैं उसने उसमें विन किए हों और क्या किए हों, 3 पॉइंट्स लाए हों। देखो आर्सेनल अभी 32 मैचेस खेला है, मीन 6 मैचेस अभी चार्ट में नहीं दिख रहे हैं। इफ दे विन ऑल द 6 मैचेस तो प्लस 18 पॉइंट्स लेके इफ आता है तो 78 प्लस 18 इज 92 और 92 पॉइंट्स के साथ मैच में बना रह सकता है। दैट इज द मैक्सिमम सिंस ही स्कोर 74, एंड बाकी रिमेनिंग में आप मैक्सिमम करना चाहोगे तो आप विन करोगे तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन द रिमेनिंग मैचेस आर्सेनल हैड एटलीस्ट 3 विंस, एटलीस्ट 3 विंस एंड एटलीस्ट 2 ड्रॉ। देखो विंस आपके पास 3 है और ड्रॉ आपके पास 2 है। एक मैच जो बचा है वो विन भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है, दैट यू नो। मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड विन एटलीस्ट हाउ मेनी मैचेस ऑफ द रिमेनिंग गेम्स टू गारंटी इटसेल्फ एटलीस्ट द सेकंड प्लेस। मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना मैच जीते कि वो गारंटी कर दे सेकंड प्लेस पे। तो देखो ये तो आपका 88 है, देखते हैं
वो क्या करता है क्या नहीं करता है। पहले हम आर्सेनल का डिमांड करते हैं कि आर्सेनल अभी इस हिसाब से अगर वो करता है एटलीस्ट जीतना होता है तो 9 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट्स यहाँ पे, 11 पॉइंट्स एंड 74 पॉइंट्स मीन 75 पॉइंट्स लेके आ सकता है वो। दैट कुड बी 85 पॉइंट्स, दिस इज नथिंग बट 85 पॉइंट्स। अब यहां पे ये क्या करता है इसमें डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है। आर्सेनल आपका है 9 to 11 आफ्टर 74, 80 पॉइंट पे है, तो आर्सेनल राइट नाउ कुड बी इन द 85 पॉइंट्स। अगर मैं आर्सेनल का देखूं, अगर वो यहां पे लूज करता है तो, अगर ड्रॉ करता है तो 86 पॉइंट्स लेके आता है, एंड अगर विन करता है तो 88 पॉइंट्स लेके आता है, मुझको ये पता है। बट चिस्ला भी तो कुछ करेगा। चिस्ला अगर एक भी विन लॉस करता है तो कुछ ना कुछ उसके पॉइंट्स 88 से बढ़ेंगे। तो राइट नाउ आर्सेनल की पोजीशन 88 से ज्यादा भी, मतलब ये टॉप पे भी आ सकता है, टॉप पे तो कभी नहीं दिखेगा, चिस्ला के साथ दिखेगा या सेकंड टॉप पे होगा। अब मुझको पता है कि आर्सेनल जो है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 7 गेम्स बचे हैं और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सेकंड पोजीशन। हाउ मेनी ऑफ द रिमेनिंग गेम्स गारंटीड इटसेल्फ, मैनचेस्टर यूनाइटेड को कितने विन करने होंगे, गारंटी विन करने होंगे। आई डोंट नो ड्रॉ है या नहीं है, तो आपके पास आपको पहुंचना क्या है। अगर ये 88 पे पहुंचता है, अगर ये विन करता है तो 88 होगा, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहेगा कि 88 से ज्यादा पॉइंट हो जाए। 88 से ज्यादा पॉइंट अगर ये 89 पॉइंट्स लेके आता है तो गारंटीड है कि ये सेकंड पोजीशन पे होगा और इन द टॉप पोजीशन भी पहुंच सकता है, बिकॉज एटलीस्ट द सेकंड प्लेस, कम से कम सेकंड प्लेस को सिक्योर कर जाए। तो 89 पॉइंट्स, ये क्योंकि मैक्सिमम कितना ला सकता है, मैक्सिमम 88 ला सकता है, तो 89 पॉइंट्स लाने के लिए यू हैव टू गो विथ 15 पॉइंट्स चाहिए। 15 पॉइंट्स लाने के लिए अब क्वेश्चन पूछा कि आप 15 पॉइंट्स कैसे ला सकते हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड विन एटलीस्ट हाउ मेनी ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, आपको 15 पॉइंट्स चाहिए। आपके कितने मैचेस हैं, यू हैव 1 2 3 4 5 6 7। आप बोल सकते हो कि सर यहां पे अगर मैं 5 विन दे दूं और 2 लूज कर दूं, 5 विन दे दूं और 2 लूज कर दूं, तो मैं 15 पॉइंट्स ले आऊंगा। बट मुझको विन को एटलीस्ट करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 4 विन करो, आपके कितने पॉइंट्स हो जाए, 2 पॉइंट्स, और ड्रॉ कर दो तीनों, तो भी आपके 15 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यू थिंक कि 5 विन्स चाहिए, 5 विन्स गारंटीड चाहिए, बट द क्वेश्चन इज रिमेनिंग गेम्स में गारंटी हो जाए विन्स कितने होने चाहिए। तो विन्स 4 गारंटी एंड 3 ड्रॉ आपका आंसर देगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। हमें 4 गारंटीड विन चाहिए। अब रही बात सर 4 गारंटीड के साथ मुझको क्या चाहिए, मुझको 3 ड्रॉ भी चाहिए, तो व्हाई नॉट गो विद द 5। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचना चाहते हो। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई विल गो विथ 4। क्यों, क्योंकि मुझको चाहिए क्या, मुझको चाहिए गारंटीड विन। लुक, अगर आपको मिनिमम विन चाहिए होता है 5 ही तो मैक्सिमम विन, 5 विन नॉट अ मैक्सिमम विन, 5 विन अगर आप करते हो तो आपको तो पहुंच ही जाना है। बट अगर मैं 5 को भी डिक्लाइन कर दूं, वी हैव 4 विन्स एंड द 3 ड्रॉ, मैं तो भी पहुंचूंगा। तो वी कैन से मैनचेस्टर यूनाइटेड इफ 5 विन एंड 4 विन्स एंड 3 ड्रॉ लेके आता है तो सेकंड एटमोस्ट सेकंड पोजीशन पे होगा। रेस्ट हमें नहीं पता, मुझे 88 पोजीशन से ज्यादा जाना था तो मैंने वो ले आया। थर्ड, a minimum of how many more points should Chesla score in the remaining matches to guarantee itself the top position? कम से कम कितना स्कोर चाहिए कि गारंटी टॉप पोजीशन पे हो। देखो टॉप पोजीशन पे अगर आपको पहुंचना है तो ये इसी तीनों में फाइट है। यहां पे 7 मैचेस हैं, अगर ये 7 का 7 जीत गया तो इसे 21 पॉइंट्स मिलेंगे। दिस वन इज 95 पॉइंट्स। अगर ये 6 मैच है और 6 का 6 जीत गया तो वी हैव 18, दैट मीन्स वी हैव टोटल इज 5, दिस इज 12, 92 पॉइंट्स। मतलब कि चेस्ला चाहेगा कि 95 पॉइंट से ज्यादा लाए, 96 पॉइंट्स वो लाए। 96 पॉइंट्स के लिए 2 विन भी अगर वो कर जाएगा तो वो टॉप पोजीशन पे होगा। So we have 6. So we need 8 points. मतलब मिनिमम मुझको 8 पॉइंट चाहिए मिनिमम कि मैं टॉप पे रहूं। इफ चेस्ला इज गोइंग टू स्कोर एनी हाउ 96 पॉइंट्स, कोई भी 96 पॉइंट्स पे नहीं पहुंच सकता है।
इवन वो रिमेनिंग मैच सारे जीत गए। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, of the top 5 teams, if each team had to play the other 4 teams once more before the season is over, अगर आप एक दूसरे से दोबारा मैच खेलते हो, मतलब आपको मैचेस खेलने हैं, जो रिमेनिंग मैच है वो आपको एक दूसरे के साथ खेलना है। इट मींस अगर चेस्ला खेलता है तो आउट ऑफ जो जितने आपके 6 मैचेज हैं, 4 मैचेज यहां पे दिखेंगे, आपको ये पता है। बिफोर द सीजन इज ओवर एंड इन द रिमेनिंग मैचेज बिटवीन दीज टीम्स, न्यू कैसल विंस 4, न्यू कैसल 4 विंस करता है, मतलब वो सबको हराता है, सबके खाते में एक लूज जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। नाउ लिवरपूल विंस द 3, लिवरपूल्स जो है वो 3 विंस करता है, ये मुझको पता है, इसका मतलब बाकी के खाते में एक लूज जाता है, ये मुझे पता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड विंस द 2, ये 2 विंस करता है, मींस बाकी के खाते में एक लूज जाता है, मुझको पता है। आर्सेनल ड्रू विद द चेस्ला, आर्सेनल और चेस्ला का जो मैच होगा वो ड्रॉ होगा, ये मुझको पता है। और इसने 2 विन किए हैं और इसने 3 विन किए हैं, ये मुझको पता है। और इसने अपने सारे 4 मैच जो आपस में हुए हैं वो पता है। बाकी जो मैचेस बचे हैं उसमें देखना है। विच टीम फिनिश द 4th एट द एंड ऑफ द सीजन, एज्यूम दैट नन ऑफ द अदर टीम्स कैन कैच अप विद दीज 5, बाकी नहीं चलते, तो अमंग दी ऑल कौन सा क्या है, चेस्ला विद द फिनिश्ड 4th द एंड ऑफ द सीजन, 4th होंगे। अब क्वेश्चन को आपको फिर से समझना होगा कि क्या है। Top 5 teams, each team had to play with the other teams once more before the season is over, and in the remaining matches आपका ये है। तो देखते हैं, आपने यहां 4 मैचेस खेला है इनके साथ, अभी भी आपके पास 2 मैचेस बचे हुए हैं। उस 2 मैच का क्या होगा, उस पर हम काम करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स चेक। वी हैव 1 ड्रॉ, मुझको पता है मेरा एक ड्रॉ है, तो मैं अभी 89 पे हूं। ये जो पोजीशन है आपका वो 89 है, फाइन। आपकी जो पॉइंट टैली है वो 89 है। यहां भी एक ड्रॉ आपका हुआ है, तो ये जो पॉइंट टैली है ये 75 है। अभी भी कुछ मैचेस बचे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें होता क्या है। नाउ वी हैव 2 विंस, अगर आपके 2 विंस हैं तो 6 पॉइंट्स ऐड होंगे, तो आप अभी 80 पे हो, दैट यू नो। आपके 3 विंस यहां पे हुए हैं, तो 6, अगर आप 3 विंस करोगे, अगर आप इसको करते हो 6 पॉइंट्स, तो अभी आपकी पॉइंट टैली क्या है, 72। यहां 4 विंस हुए हैं, 4 विंस मींस 12 पॉइंट्स, तो आप 12 पॉइंट्स मिला के क्या हो, 74 पे, ये आपको पता है। देखो आप फर्स्ट पोजीशन के लिए हमें फाइट करनी है। देखते हैं वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है। अगर आपके पास मैचेस कितने बचे हुए हैं, 2, आपके पास मैचेस कितने बचे हुए हैं, 2, तो आप दोनों लूज कर सकते हो। अगर आप दोनों लूज करोगे तो आप 89 पे होगे, अगर दोनों विन करोगे तो आप 89 से 95 पे जा सकते हो। दिस वन इज अ पॉइंट रेंज 89 टू 95। सो वी आर फाइंडिंग द पॉइंट रेंज। देखते हो क्या होता है क्या नहीं होता है। आर्सेनल के भी आउट ऑफ 6 2 मैचेस बचे हुए हैं, ये 75 है, या दोनों जीतता है तो 75 से 81 जा सकता है। तो देखो ये 89 से 85 है, अभी भी टॉप है। ये तो आर्सेनल जो भी करेगा बॉस, इसके पास तो नहीं पहुंच सकता है, इसका टॉप भी उसके बॉटम से कम है। यहां आपके पास 7 मैचेस बचे हुए थे, जिसमें आपने 4 मैचेस खेला है, तो ऑल 3 अगर विंस करते भी हो तो आप 80 से 92 जा सकते हो। मतलब फर्स्ट 2 की फाइट इन्हीं के साथ है, चाहे तो फर्स्ट ये होगा एंड द सेकंड ये होगा और सेकंड ये होगा, फर्स्ट ये होगा, मुझको पता है फाइट इन्हीं के पास है, बिकॉज अभी तक मैक्सिमम पॉइंट है। ये 81 भी ला सकता है, अगर ये 81 ले आता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की फाइट यहां पे जाएगी, लेकिन ये तो मुझको पता है कि फर्स्ट यहां पे दिखने वाला है, ये सेकंड थर्ड की फाइट इसमें जाएगी। आप बस पॉइंट नहीं देखना, देख 89 से 85, 81 से 92, इस दोनों में फाइट हो सकता है। 75 से 81, 80 से 92, इस दोनों फाइट में हो सकता है कि 81 पहुंच जाए, 80 पहुंच जाए, ये फाइट हो सकती है। अब यहां देखते हैं, यू हैव 72, आपके पास 7 मैचेस में से कितने मैचेस बचे हुए हैं, 3 मैचेस बचे हुए हैं, मतलब आप 12 का पॉइंट ला सकते हो। 12 विद 84, आप 84 पॉइंट्स ला सकते हो, फाइन। अब देखो थर्ड है यहां पे भी आपके कितने मैचेस बचे हुए हैं, 2 मैचेस, 74 प्लस 2 इज 80, आप 80 पॉइंट्स ला सकते हो। तो मुझको पता है कि ये जो 84 पॉइंट्स है ये भी कहीं बीच में पहुंच सकता है, ये भी कहीं बीच में पहुंच सकता है। तो बहुत सारे ओवरलैप हो रहे हैं 89 से 85। मैं अगर ओवरलैप आपको दिखाऊं तो लेट्स क्लियर दिस पोजीशन। वी हैव 1 पॉइंट टैली 89 टू 95, ये किसी एक का पॉइंट टैली है। देन 75 टू 81, सो दिस वन जो पॉइंट टैली, अगर मैं लिखूं यहां पे दिस इज 75 टू 81, तो आप देखोगे तो ये 75 टू 81 कहीं भी पोजीशन में आपके नहीं दिखेगा। तो इसको हम साइड करते हैं, ये आप कहीं पोजीशन में हो ही नहीं तुम।
गुड। अब देखते हैं क्या दिस मीन्स 82-92, ये क्या है 82-92, ये पोजीशन हो सकता है। दिस इज द ओवरलैप। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूं, इसको यहां लिख दें 89-95, ये अभी तक टॉप में चल रहा है। यहां देखो 82-92, ये अभी ओवरलैप हो रहा है, तो मतलब यहां पे टसल है, टसल यहां पे भी है 72 से 84। अगर आप 72 से 84 जाना चाहते हो तो टसल यहां पे भी है। तो हो सकता है ये फर्स्ट सेकंड इस दोनों में फाइट हो, फर्स्ट सेकंड इस दोनों में फाइट हो, थर्ड भी कुछ भी चल सकता है, तो फोर्थ इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बहुत सारे 4 प्लेयर्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो पोजीशन ऑफ द फोर्थ इज नॉट पॉसिबल। इवन पोजीशन ऑफ फर्स्ट पॉसिबल है। पोजीशन ऑफ द फर्स्ट में इन दोनों के बीच में फाइट हो सकता है। यहां देखो ये 92 ले आया, ये 89 लाया, फाइट हो सकता है। तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन का भी पता नहीं है, सेकंड थर्ड पोजीशन में भी फाइट है, तो वी कैन से द फोर्थ पोजीशन में पता नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी डी बी एंड द डी। BD मैं इसको 4 क्यों कर रहा था, क्योंकि आपको वो याद है कि 5 विंस आपको तो ले ही के जाएगा, बट 4 विंस एंड 3 ड्रॉ भी आपको लेके जा सकते हैं। सो ये आपका, इसलिए मैंने 4 चूज किया था। आई होप इट इज ओके। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस करना। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज BD ओके। हाय, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डबल राउंड रॉबिन विद द हाफ डेटा। हाफ डेटा मींस ओनली टॉप 5, बाकी का डेटा नहीं है। एंड वी हैव टू चेक कि सारे मैचेस भी आपके सामने नहीं दिए गए हैं। तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, फाइनल आंसर लाना इज इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो द प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड द लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट दैट अराइविंग द फाइनल क्वेश्चन। अगर आपके पास प्रोसेस और आपका अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है तो ये क्वेश्चन आंसर तो आएंगे ही आएंगे। आंसर तुक्का मारने से भी आता है, बट प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को आज हम फिर से दोबारा देखेंगे और सीखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड अ टोटल ऑफ 15 बेसबॉल टीम। अगर आपके पास 15 बेसबॉल टीम्स हैं, इट मींस हर एक टीम 14 मैचेस खेलता है, सिंगल राउंड रॉबिन हो, इट मींस हर एक टीम अगर डबल राउंड रॉबिन होगी तो 28 मैचेस खेलेंगे। अपने आप को छोड़ के वो बाकी 14 से मैच खेलेगा और 2-2 मैच खेलेगा। मतलब मेरा डेफिसिट है, कुछ मैचेस का रिजल्ट्स नहीं दिया है। दिस इज अ टॉप 5, मुझको पता है। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता तो कितने मैचेज होंगे, तो मैं बोलूंगा 15C2 into 2 मैचेज होंगी इसमें, ये मुझको पता है। नाउ the table of the results gives the updated results of the top 5 teams in the tournament at the point when the some matches are still yet to happen. कुछ मैचेस नहीं हुए हैं एंड पॉइंट टैली आपके पास दी हुई है, प्लेड, वोन एंड ड्रॉ। तो हमें पॉइंट्स बनाने होंगे, देखते हैं। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये हमें पता है कि अभी तक मिडवे है। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट द न्यूयॉर्क यांकीज कैन एंड इन द टूर्नामेंट विद? न्यूयॉर्क यांकीज अगर ये है, हाईएस्ट पॉइंट तब होगा जो सारे के सारे मैचेस जीत जाए। रिमेनिंग मैचेस आपके पास 23 मैचेस खेले हैं उसने, ये आपको पता है। वोन किया है उसने 61, 3 21, 3 63 और 1 पॉइंट यहां भी लाया है। ये हमें पता है, दैट इज 64 पॉइंट के साथ अब हो अभी आप, और 5 मैचेस अगेन जीतते हो, दैट मींस 15 पॉइंट्स और लाते हो, तो यू एंड अप विद 79 पॉइंट्स। मैक्सिमम 79 पॉइंट्स कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और मैक्सिमम होगा कब, जब आप बाकी बचे हुए मैचेस को जीत जाते हो। आई होप ये ओके है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इन द रिमेनिंग मैचेस ऑफ द बॉस्टन रेड सॉक्स। अब देखो बॉस्टन रेड सॉक्स है कहां पे, 22 मैचेस खेला है, 6 मैचेस रिमेनिंग है, 19 3 57 पॉइंट्स यहां पे लेके आया है, 3 पॉइंट्स यहां पे लाया है, मैं 60 पॉइंट्स यहां पे लेके आ रहा है। won at least 2 मैचेस एंड द ड्रॉ at least 2 मैचेस, मतलब won एंड द ड्रॉ है आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ रिमेनिंग 6 मैचेस। बाकी 2 का आइडिया नहीं है मुझे। How many more matches New York Yankees win in the order to retain the top spot, given that all the teams played at least 20 matches each currently? बाकी के बाकी 20 मैचेस खेल चुके हैं, ये मान के चल रहा हूं। चलो ठीक है, टॉप 5 है, ये मुझको पता है। तो मैं पहले स्कोर टैली कर देता हूं। यहाँ 57 + 1 58 होगा, ये मुझको पता है। Then 17 3 51 and 2 is the 54 पॉइंट्स होंगी। Then 16 3 48 और ये 52 पॉइंट्स होंगे। तो हो सकता है इन द बेस्ट सिनारियो 51 पॉइंट पे 6 प्लेयर होगा, ये पता है। और मैंने ये मान के चल रहा हूं कि रिजल्ट एक और डेटा दिया हुआ है कि कम से कम 20 मैचेस खेले हैं। तो क्या ये 20 मैचेस यही खेला होगा? ये जो बेस्ट वर्स्ट सीन होगा, जो 6th पोजीशन पे उसने 20 मैच खेले एंड आपके 51 स्कोर्स एज्यूम करो लेके आ रहा होगा। अब मैं क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका बॉस्टन रेड सॉक्स अगर 2-2 एंड WW जीतता है, दैट मींस 6 to 8 पॉइंट्स लेके आता है। बॉस्टन अगर 8 पॉइंट्स लेके आता है तो बॉस्टन अभी 68 पॉइंट पे है, मुझको ये पता है। बाकी 2 में क्या होगा मुझको नहीं पता, उसको हम लोग देखेंगे। बाकी दोनों अगर वो जीतता भी है तो 6 पॉइंट और लेके आता है, तो 68 से 74 पॉइंट्स पे होगा,
दैट्स द बॉस्टन रेड का हिसाब किताब है। हमें देखना क्या है, न्यूयॉर्क यांकीज विन इन ऑर्डर टू रिटेन द टॉप स्पॉट। वो टॉप स्पॉट देखो, अगर ये बेस्ट सिनारियो में 74 मैच जीतता है तो इसको 74 पॉइंट्स लेके आता है, तो इसको 75 पॉइंट्स लेके आने होंगे। आपका यहां पे डेफिसिट है 11 पॉइंट्स का। 11 पॉइंट्स आपको लाने हैं। 11 पॉइंट्स लाने कितने मैच में है? 11 पॉइंट्स लाने हैं 5 मैच में। तो 5 मैचेस में आप अगर 11 पॉइंट्स चाहते हो तो आप चाहोगे क्या? विन 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 विन, सारे विन हो जाए। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 विन्स हो गए तो आप 15 पॉइंट्स पे हो गए। ठीक है, मैं इसको कम करता हूं, चलो विन को एक कम करें। अगर आप एक विन को कम करते हो और यहां ड्रॉ करते हो तो देखो आपके कितने पॉइंट्स हो रहे हैं। यू हैव स्टिल 12 + 1 13 पॉइंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक और कम करता हूं तो वी हैव 9 to 11 पॉइंट्स। हाँ, हम 3 विन के साथ आगे जा सकते हैं। नॉट दिस क्वेश्चन, ये नहीं है। मैं 3 विन के साथ आगे जा सकता हूं एंड दैट टू 75 पॉइंट्स में ला सकता हूं। यहां तक ठीक है, 75 पॉइंट्स। व्हाट हैपेंस इफ, एक और कंडीशन देखते हैं, ये 51 पोजीशन जिसने 20 विन किए हैं, सारे के सारे मैचेस जीत जाए तो क्या होगा? तो हम ये मान के चलते हैं कि ये टॉप पे नहीं आ सकता है। अगर ये 51 पोजीशन है और 20 मैचेस खेला है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर ये 20 मैचेस ही खेला है और किसी तो 51 पोजीशन पे है, तो रिमेनिंग 8 मैचेस, क्योंकि मैचेस आपके कितनी हो रही है टोटल? 28 मैचेस हो रही हैं। 8 में आप मैक्सिमम पॉइंट्स कितना ला सकते हो? 24। अगर आप 24 मैचेस लाओगे तो यू हैव 75 पॉइंट्स। आप यहां पे क्या आ रहे हो? 75 पॉइंट्स के साथ। इन द वर्स्ट सिनारियो, अगर ये आपका 51 20 मैचेस ही खेला है, रिमेनिंग 8 मैच विन करता है, तो ये 75 पॉइंट्स लाता है। और मैं 75 पॉइंट्स पे नहीं चाहता हूं, ये 74 लाता है, ये 75 लाता है। यू वांट 76 पॉइंट्स। जो आपको लग रहा था 76 पॉइंट्स लाने के लिए आपको 12 पॉइंट्स चाहिए। 3 विन्स एंड 2 ड्रॉ इज नॉट गोइंग टू गिव यू 12 पॉइंट्स। इट मींस आपको एक विन और करनी होगी, बाकी आपको जो करना है करते रहो। 3 विन इज द 11 पॉइंट देता है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4th। अगर आप इसको भूलते नहीं हो तो प्लीज याद रखिएगा, हमें 6th पोजीशन को भी कंसीडर करना पड़ता है कि वो क्या कर सकता है। और हमें ये दिया हुआ है कि 20 एटलीस्ट अदर टीम्स ने कम से कम 20 मैच खेले हैं, तो उसको 20 मैच खिलाते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो बस इसके साथ मत रुकना कि दिस वन इज 68 to 74, then we are looking for 75. 64 से 75 is the 11 points. 11 point could be the WWWDD, 3 wins 2 draw से 3 wins जानते हैं। बट इसको भी कंसिडर करना कि what if जो हमारा जो ब्लैक हॉर्स है वो अगर जंप कर जाए टॉप पे तो क्या होगा? ये तो अभी मीनवाइल है ना, तो इसका आंसर क्या है? डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा हुआ है। If all the teams played at least 20 मैच, मींस रिमेनिंग मैच आपको पता है कितने हैं, टोटल 28 मैचेस हो रही हैं। जो यहां पे खेल रहा होगा उसके पास 8 मैच अभी भी बचे हुए हैं। When the table of the results compiled, what is a minimum? With a minimum, how many more matches should the Florida clubs currently outside, जो लास्ट में बैठा हुआ है, win the reach the first place? फर्स्ट प्लेस पे वो पहुंचने के लिए कितना रीच करेगा? तो मुझको ये पता है कि आप मान लो बाकी सबको हरा दो तभी तो मैं मिनिमम जीतूंगा। अभी आपकी पोजीशन कितनी है? 51 पे। अभी आपकी पोजीशन कितनी है? 51 पे। आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो 64 को क्रैश करना। तो 64 को क्रैश करना मींस आप 65 पे आते हो टॉप पोजीशन के लिए। आपको 14 पोजीशन चाहिए। 14 के लिए आपके पास मैचेस कितनी है? 8 मैचेस। अगर मैं 8 ड्रॉ कर दूं तो मैं 14 पॉइंट्स नहीं ला सकता हूं। व्हाट इफ अगर 8 ड्रॉ करके आपके पास मैचेस कितनी होंगी? 8 पॉइंट्स होगा। एक विन करते हो, ड्रॉ को विन में कन्वर्ट करते हो तो 2 पॉइंट का ग्रेस होता है, आप 10 पॉइंट्स लेके आ सकते हो। 2 विन करो तो 12 पॉइंट्स एंड द 3 विन्स करते हो आप तो 14 पॉइंट्स। तो विद द हेल्प ऑफ 3 विन्स एंड द 5 ड्रॉ आप 65 पे पहुंचोगे और टॉप पे होगे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आपको सारे पॉसिबिलिटीज क्रैक करने होते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम थ्योरी कि बाकी क्या हो सकता है, बाकी अपोनेंट क्या परफॉर्म करेगा। अगर मुझको मिनिमम चाहिए तो अपोनेंट को मिनिमम रखो, देन सॉल्व करो। अगर मैं इसको मैक्सिमम चाहिए तो बाकी दो देखो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 79। 2 इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, आंसर इज डी। थर्ड वन इज बी। यहां पे डी आपको क्यों आ रहा है? आप बस ओनली बॉस्टन रेड सॉक्स को मत देखो कि वो जहां तक जा रहा है 74 तक जा रहा है, मुझको 75 चाहिए। बॉस ये भी 75 पहुंच सकते हैं, आपको 76 पॉइंट चाहिए, इसको याद रखिएगा। विद द क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। विथ हाउ मेनी मोर विन्स कैन Los Angeles Dodgers be confined to second place in the final points tally? सेकंड प्लेस का फाइन टैली कितना होगा?
अब देखते हैं सेकंड प्लेस के लिए फाइट कौन कौन सी है। तो देखो आपका न्यूयॉर्क यांकीज आपके 64 पे है, मैचेस 5 बचे हुए हैं, तो न्यूयॉर्क यांकीज 64 प्लस 5 79 तक जा सकता है, ये इनका रेंज है। यहां देखो 60 है, मैचेस बचे हुए हैं 6 18, ये 60 से 18 तक जा सकता है, दैट इज 78 तक जा सकता है, दिस इज द रेंज, ये मुझको पता है। शिकागो इज द 58, मैचेस बचे हैं 4, दैट इज 12, ये 58 टू 70 जा सकता है। देखो 70 के ब्रैकेट में बहुत ज्यादा फाइट हो रहा है, 70 के ब्रैकेट में बहुत ज्यादा फाइट हो रहा है। दिस इज 54, मैचेज आपके कितने बचे हुए हैं 6, दैट इज 18, 54 प्लस 18 आप क्या है 54 टू 72, आप बहुत सारे फाइट्स करोगे। अब नीचे तो मेरे को जाना नहीं, वो मैं इसको भी देख सकता हूं, इसका रेंज क्या है। यू हैव 3 मैचेस लेफ्ट, दैट इज 3 12 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स ला सकते हो। 52 प्लस 9 तो 61, 52 टू 61 पॉइंट्स आप ला सकते हो। तो बहुत सारा ओवरलैप आपका चल रहा है, कौन कहां जाएगा। विथ हाउ मेनी मोर विन्स कैन द लॉस कैन बी कन्फाइंड, हो ही जाए। सेकंड पॉइंट, अगर वो सारा का सारा जीतता भी है, भाई तो मान लो वो 72 पे आता है, सबका सब जीतता भी है, तो भी वो सेकंड पॉइंट पे आए 79 78, उससे ऊपर हो सकते हैं, हमें नहीं पता। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हम पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इवन विनर भी है तो मुझको पता है इस दोनों के ऊपर है, वो थर्ड पॉइंट पे आ सकता है, मुझको ये पता है, बट बाकी डिपेंड करता है कि बाकी परफॉर्म क्या कर रहे हैं, जो आपको नहीं बताया गया है। ये मुझे पता है कि हाउ मेनी मोर विन, हम ये पूछता कि मिनिमम कितने विन चाहिए, तो मैं बोलता कि बाकी को हराओ। मैक्सिमम कितने विन चाहिए तो मैं देखता क्या होता है, बट मोर विन इज नॉट अ डेटा, आप एक नंबर नहीं दे सकते हो, आप रेंज बता सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन इन विच द सैन फ्रांसिस्को जायंट्स, दैट इज दिस, कैन फिनिश एट द एंड ऑफ ऑल द मैचेस। बेस्ट पोजीशन क्या हो सकता है? बेस्ट पोजीशन हो सकता है कि चलो सबके सब हार जाए, ये कहां पे आए, ये 61 पे आए, ये 61 पे आए, बाकी क्या है 64 पे, तो अभी अगर देखोगे आप ये क्या हो गया 64, बाकी अगर वो सबके सब मैचेस हारने लगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, द बेस्ट पोजीशन ये आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये 61 पोजीशन पे आ जाए, बाकी सब 61 से कम है, सॉरी ये 61 64 से कम है, तो ये फर्स्ट नहीं, ये सेकंड पोजीशन पे आ सकता है कि वर्स्ट सिनेरियो में, बेस्ट सिनेरियो में भी ये इससे नीचे ही होगा। सो सेकंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि अगर मैं बेस्ट परफॉर्म करूं, देखो बेस्ट एंड द लोवेस्ट इज अ रेंज, यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चन, बट हाउ मेनी मोर मीन विंस आपको ये नहीं करता। अगर लिखा होता कि एटलीस्ट, तो हम आंसर कर सकते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 79 एंड द 4 एंड द बी एंड द डी एंड द बी, एंड दिस वन इज माय वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पढ़ो, गेम थ्योरी में बेस्ट होगा कि आप रेंज पे काम करना स्टार्ट कर दो एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अगर कोई डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेम थ्योरी का एंड लॉजिकल रीजनिंग का।